भारत की नई पीढ़ी का शहर बेंगलोर, तकनीकी और इतिहास का एक मिला जुला संगम बेंगलोर। भारत के सभी महानगरों में से एक बेंगलोर भी है। यह शहर तकनीकी और इतिहास का एक मिला जुला संगम है। हम सभी जानते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर में घूमने का मजा ही अलग होता है, और फिर बात जब बेंगलुरु की हो तो यह मजा और भी दुगना हो जाता है। गार्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर अपने आप में बेहद खूबसूरत और रोमांचक है। बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यह विशाल शहर कला, पर्क्स और विरासत भवनों से ओतप्रोत है। दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों में से एक यह बेंगलुरु शहर ही ऐसा है जो अपने आप में बेहद अनोखा है। यह एक आईटी शहर है। इसी के चलते बेंगलोर भारत की मॉडर्न सिटी में से एक है। भीड़ भाड़ वाले मॉल, आम लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबी इमारतें, ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर में। बेंगलुरु यानी आप भारत की नई पीढ़ी का शहर भी कह सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के एक सेनापति ने 1537 में एक बस्ती को बसाया था। वही बस्ती आज आधुनिक शहर बेंगलोर हो गई है। बेंगलुरु पर शुरुआती समय में गंगा राजवंश ने शासन किया और फिर इसकी बागडोर होयसल राजवंश के हाथों में आ गई। इसके बाद यहां हैदर अली, फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने शासन किया। कभी इस शहर को बेंदा कालुरु कहा जाता था। बाद में इसका नाम बेंगलुरु पड़ा और आज इसका आधिकारिक नाम बेंगलुरु है। पहले इस शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। वैसे तो बेंगलुरु एक बहुसंस्कृति शहर है, पर यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है। यहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ने अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि यहाँ की भाषा कन्नड़ है, पर ज्यादातर लोग अच्छी अंग्रेजी बोल और समझ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भी सुनने को मिल जाएगी। यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। शहर की समृद्ध संस्कृति विरासत ने रंगशंकर, चौदया मेमोरियल हॉल और रविंद्र कला क्षेत्र को परंपरा के गढ़ और आधुनिक थिएटर के रूप में पनपने में काफी प्रोत्साहित किया है। यहाँ बेंगलुरु हवा का आयोजन हर साल किया जाता है। यह लोगों की प्रतिभा को एक अच्छा मंच उपलब्ध कराता है। यहाँ के प्रमुख त्योहार दीपावली और गणेश चतुर्थी में आप शहर की समृद्ध संस्कृति को देख सकते हैं। यह शहर निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित हुआ। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मुख्यालय बनाया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों की यहाँ हेड ऑफिस बनने से शहर की अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आया। इसके अलावा बेंगलुरु में एलजी, सैमसंग, आईबीएम जैसी कंपनियों के ऑफिस भी हैं। इन कंपनियों के ऑफिस यहां खुलने से रोजगार के नए अवसर खुले, जिससे पूरे देश से लोग यहां आकर बसने लगे। यही वजह है कि यहां की संस्कृति में कई रंग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेज मौजूद है। बेंगलुरु में ढेरों घूमने लायक जगह होने के कारण यहां जाना आपके लिए कभी न भूलने जैसा अनुभव साबित होगा। बेंगलोर में घूमने वाली जगह, बेंगलोर पैलेस। द मैजेस्टिक बेंगलोर पैलेस महान वास्तुकला और सुंदरता का एक प्रतीक है। वर्तमान में बेंगलोर में महल केंद्रीय आकर्षण है, जो वर्ष 1878 में बनवाया गया था। चामराजेंद्र वाडियार के ब्रिटिश अभिभावकों ने 1873 में अपने फंड से बेंगलोर सेंट्रल हाई स्कूल, रेवजे गैरेट के प्रिंसिपल से मूल संपत्ति खरीदी थी। महल 45,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ट्यूडर और स्कॉटिश गॉथिक वास्तुकला का एक मिश्रण इस महल में नजर आता है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के अलावा महल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रॉक शो और विवाह के लिए स्पेस भी उपलब्ध कराता है। मान्यताओं के अनुसार राजा चामराजेंद्र वाडियार ने लंदन के विंडसर कैसल से महल के निर्माण की प्रेरणा ली है। महल की यात्रा आपको दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक की
भव्यता को देखने का मौका देती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पैलेस के अंदर एक ऑडियो टेप उपलब्ध है जो लोगों को इतिहास को बेहतर ढंग से समझाता है। कम्बन पार्क 300 एकड़ के क्षेत्र में फैला कम्बन पार्क बेंगलोर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो हरे भरे पत्तों से समृद्ध है। यह शहर का एक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है और प्रकृति प्रेमियों और शांत वातावरण चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। लॉर्ड कम्बन द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद पार्क का नाम उनके सम्मान में रखा गया। यह 6000 से अधिक पेड़ों का घर है। प्राकृतिक दर्शनीय स्थल होने के अलावा शहर की कुछ प्रमुख संरचनाएं जैसे कि अटारा कचेरी, कम्बन पार्क संग्रहालय और शेषाद्री अय्यर मेमोरियल पार्क भी यहां स्थित है। कम्बन पार्क में एक और प्रसिद्ध आकर्षण द बेंगलोर एक्वेरियम है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मछली घर है। कम्बन पार्क मूल रूप से 100 एकड़ में फैला हुआ है। कम्बन पार्क मूल रूप से 100 एकड़ में फैला हुआ था जिसे बाद में 300 एकड़ तक बढ़ा दिया गया था। शुरुआत में पार्क को नीड्स पार्क कहा जाता था और बाद में इसे कम्बन पार्क के रूप से जाना जाने लगा। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में स्थित है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति कलाकृतियों, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। लाल बाग शहर के मध्य में 240 एकड़ क्षेत्र में फैला है जिसमें पौधों की लगभग 1854 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1760 में हैदर अली द्वारा कमीशन किया गया था और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा पूरा किया गया था। उद्यान में फ्रेंच, फारसी और अफगानी मूल के दुर्लभ पौधे हैं और इसे सरकारी बॉटनिकल गार्डन का दर्जा प्राप्त है। लाल बाग रॉक जो 3000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है, एक प्रमुख आकर्षण है। लाल बाग वनस्पति उद्यान में दुनिया के दुर्लभ पौधों का सबसे बड़ा संग्रह है जिसे लाल बाग बॉटनिकल गार्डन की यात्रा में देखा जा सकता है। विधानसभा भवन, अगर आप बेंगलुरु जा रहे हैं तो विधानसभा जरूर जाएं। यह राज्य सचिवालय होने के साथ साथ ईंट और पत्थर से बना एक उत्कृष्ट निर्माण है। करीब 46 मीटर ऊंचा यह भवन बेंगलुरु का सबसे ऊंचा भवन है। इसकी वास्तुशिल्पी शैली में परंपरागत द्रविड़ शैली के साथ साथ आधुनिक शैली का भी मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे में यहां जाना आपको निराश नहीं करेगा। शहर के किसी भी स्थान से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। सार्वजनिक छुट्टी के दिन और रविवार के दिन इसे रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है जिससे यह और भी खूबसूरत हो उठता है। हालांकि विधानसभा भवन हर दिन शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक रोशनी से जगमगाता रहता है। बेंगलुरु सिटी जंक्शन से यह सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। कम्बन पार्क के स्थित दूर तक फैले हरे भरे मैदान पर बना विधानसभा भवन घूमने अवश्य जाना चाहिए। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलुरु से 22 किलोमीटर दूर स्थित बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा उद्यान है। लगभग 104.27 वर्ग किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1971 में की गई थी। इस पार्क के भीतर कई प्रतिष्ठान हैं जिसमें देश का पहला तितली पार्क भी शामिल है। यहाँ के अन्य आकर्षण बेंगलोर वन प्रभाग के एनेकल रेंज के 10 रिजर्व फॉरेस्ट, एक मछली घर, एक चिड़ियाघर, चिल्ड्रन पार्क, क्रोकोडाइल फार्म, स्नेक पार्क, प्रागैतिहासिक पशु पार्क और एक संग्रहालय है। यहाँ वन्य जीवों के मिश्रित संग्रह में हाथी, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारत गजल, चित्तीदार हिरण, शाही, एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर छिपकली और कोबरा शामिल है। इनोवेटिव फिल्म सिटी, बेंगलोर में द इनोवेटिव फिल्म सिटी मैसूर के रास्ते में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर विदादी में स्थित एक भारतीय थीम पार्क है। बेंगलोर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह जगह लगभग 58 एकड़ भूमि को कवर करती है। इनोवेटिव फिल्म सिटी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ मनोरंजन पार्क की सैर के साथ संग्रहालयों, वाइल्ड वेस्ट विंड्स और कार्टून सिटी का आनंद ले सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बेंगलोर जाते समय अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस जगह का आनंद जरूर लें। उलसूर झील,
बेंगलोर की सबसे बड़ी झीलों में से एक उलसूर झील एक विशाल झील है जो 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। उलसूर झील का निर्माण सर लेवन वेंटम बारिंग ने किया था, जो उस समय बेंगलोर के आयुक्त थे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण उलसूर झील पिकनिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। उलसूर झील में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक नौका विहार है। इस्कॉन टेम्पल। बेंगलोर के राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित इस्कॉन टेम्पल भगवान कृष्ण को समर्पित एक विशाल मंदिर है। मधु पंडित दासा के मार्गदर्शन में शंकर दयाल शर्मा द्वारा वर्ष 1997 में उद्घाटन किया गया। एक धार्मिक मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर एक सांस्कृतिक परिसर है जिसमें श्री राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम और निताई गौरंगा, श्रीनिवास गोविंदा और श्री प्रहलाद नरसिम्हा को समर्पित देवियां हैं। मंदिर कृष्ण चेतना और प्रभु की जागरूकता के लिए सामुदायिक केंद्रों में कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। व्याख्यान और प्रार्थना सेवाएं नियमित रूप से यहाँ आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर समुदाय में सद्भाव की भावना पैदा करने के साथ साथ एक व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिकता को परिभाषित करने की दिशा में कई तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। नंदी हिल्स। बेंगलोर से लगभग आधा घंटे की दूरी पर स्थित है नंदी हिल्स। बेंगलोर से लगभग आधा घंटे की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स राजसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। यह एक नंदी बैल जैसा दिखता है। योगा नंदेश्वरा मंदिर के दरवाजे पर नंदी की एक आश्चर्यजनक प्रतिमा है। धार्मिक स्थल होने के साथ नंदी हिल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए रोमांच से भरी जगह भी है। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम। बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल शहर का एक लोकप्रिय आकर्षण स्थल है जिसे बेंगलोर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा प्रशासित और स्थापित किया गया है। ग्रह कैसे विकसित होते हैं, जीवन की उत्पत्ति से लेकर मानव के अंतरिक्ष अभियानों तक, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, ग्रहण कैसे होता है, यह सब तारामंडल बताता है। स्काई थिएटर इसका मुख्य आकर्षण है। यहां आकर आप कई वैज्ञानिक घटनाओं से रूबरू हो सकते हैं। टीपू सुल्तान का समर पैलेस। अल्बर्ट विक्टर रोड और कृष्णा राजेंद्र के केंद्र में स्थित मैसूर के शानदार शासक टीपू सुल्तान का शानदार आवास है। महल बेंगलोर किले में स्थित है। महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भव्य महल का उपयोग राजा द्वारा गर्मियों में किया जाता था और इसे अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस और रेस्ट ए जन्नत अर्थात स्वर्ग की ईर्षा के रूप में जाना जाता है। किले का निर्माण हैदर अली के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और 1791 में टीपू सुल्तान के शासन के दौरान पूरा हुआ। हाल ही में किले के एक छोटे से हिस्से को भी टीपू सुल्तान के जीवन और समय की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाला संग्रहालय में बदल दिया गया है। चुन्नी फॉल्स। चुन्नी फॉल्स 50 फीट ऊंचा झरना है। चुन्नी फॉल्स कर्नाटक के मेकेदातु और संगम के पास स्थित है। मेकेदातु एक चट्टानी घाटी है जबकि संगम 3 नदियों का मिलन बिंदु। यह बेंगलोर के पास सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। यह बेंगलोर से लगभग 83 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मानसून के बाद सर्दियों के महीनों में यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यह स्थान पिकनिक स्थल के रूप में विकसित है। चुन्नी फॉल्स के रास्ते में यात्रियों को एक वॉच टावर भी दिखाई देता है। चुन्नी फॉल्स से आगे एक पावर स्टेशन है। इस पावर स्टेशन की स्थापना से पहले चुन्नी फॉल्स में बहुत पानी था। हालांकि बिजली स्टेशन की स्थापना के बाद पानी की मात्रा में काफी गिरावट आई है। मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण यहां तैराकी करना प्रतिबंधित है। बुल टेम्पल। बुल मंदिर, जिसे नंदी मंदिर भी कहा जाता है, बेंगलुरु शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर को लोकप्रिय रूप से डोडा बसवड़ गुड़ी कहा जाता है और यह दुनिया की नंदी को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है। हिंदू परंपराओं के अनुसार नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है। बुल मंदिर की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से द्रविड़ियन है और इसका निर्माण केम्पेगौड़ा ने किया था। प्रतिमा 4.5 मीटर ऊंची और 6.5 मीटर लंबी है। इस मूर्ति पर नारियल का तेल, मक्खन और बेने नियमित रूप से लगाया जाता है। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा पूरी तरह से मक्खन से बनी है।
इस कलात्मक मूर्ति को बनाने में लगभग 110 किलो मक्खन लगता है और हर 4 साल में एक नई मूर्ति बनती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक बटर स्कल्पचर के 4 साल के कार्यकाल में मक्खन पिघलता नहीं है। यह एक बार भी आकार नहीं बदलता। देवता की मूर्ति बनाने वाले मक्खन को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। श्रीगिरी श्री शंखमुख मंदिर। इस मंदिर में भगवान शंखमुख के 6 मुखों को शानदार रूप से स्थापित किया गया है। इसके ऊपर क्रिस्टल के साथ सजाया गया एक विशाल गुंबद है जो दिन के समय तो चमकता ही है, साथ ही रात्रि में एलईडी में भी इसकी चमक देखते ही बनती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको मोर की मूर्तियां देखने को मिलेगी जिसे भगवान षणमुगा मुख वाहन माना जाता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सूर्य की किरण अभिषेक के समय जाना सबसे अच्छा रहेगा। दरअसल उस समय सूर्य की किरणें सीधे मूर्ति पर पड़ती हैं और उस समय का नजारा देखते ही बनता है। शिव मंदिर। इस मंदिर को देश के सबसे खूबसूरत शिव मंदिरों में से माना जाता है। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के लिए भगवान शिव और भगवान गणपति की सुंदर मूर्तियां एक प्रमुख आकर्षण है। भगवान शिव की 65 फीट लंबी मूर्ति को सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। यह स्थान भगवान शिव के सभी भक्तों के लिए एक सुंदर तीर्थ स्थल है। मंदिर के परिसर में भगवान गणपति की भी पूजा की जाती है और पुजारियों द्वारा नियमित आरती और मंत्रों का जाप किया जाता है। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। बेंगलोर में कस्तूरबा रोड पर स्थित विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय भारत रत्न प्राप्त करता सर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बनाया गया था। 43,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में किया था। बिजली के सिद्धांतों के आधार पर संग्रहालय 27 जुलाई 1965 को सार्वजनिक यात्रा के लिए खुला था। संग्रहालय में एक वर्चुअल गेमिंग जोन, एक छोटा सा तारामंडल और मनोरंजन के लिए एक 3D दृश्य प्रदर्शन केंद्र है। देवनहल्ली किला। ऐतिहासिक महत्व और पुरातात्विक प्रतिभा के लिए जाना जाने वाला देवनहल्ली किला बेंगलोर शहर के उत्तर में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किला शाही परिवार की जीती हुई व्यापक लड़ाइयों का जीता जागता उदाहरण है। खंडहरों में फैले इस किले में महान योद्धा टीपू सुल्तान का जन्म स्थान और निवास था। 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला भवन पत्थर और मोर्टार से बना है। मूल रूप से 1501 में सुलवा राजवंश के शासनकाल के दौरान मालचेस्ट्रे गौड़ा द्वारा बनवाया गया था, जब तक कि 1749 में मैसूर नंजा राजा के दलवाई ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। बाद में इसे टीपू सुल्तान के पास करने से पहले हैदर अली ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। वर्तमान में यह किला कई परिवारों के लिए एक निवास स्थान है। यदि आप पुराने स्मारक और पुरातात्विक स्थानों को पसंद करते हैं तो हम आपको किले की यात्रा करने की सलाह देते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 49 पैलेस रोड बेंगलोर की पुनः निर्मित विरासत मणिक्यवेल्लू हवेली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का उद्घाटन हाल ही में 18 फरवरी 2009 को किया गया था। यह समकालीन और आधुनिक कलाकारों के 14,000 से अधिक अविश्वसनीय कामों के साथ संग्रह में राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर की शानदार पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं। यह परिसर 3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइनों और अतीत की कविता का एक आदर्श मिश्रण है। एक विशाल सभागार, एक आकर्षक कैफेटेरिया और एक संदर्भ पुस्तकालय के साथ सुसज्जित आर्ट गैलरी इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए एक केंद्र है। बुगले रॉक पार्क। बेंगलोर में बसपागुड़ी के एनआर कॉलोनी में स्थित बुगले पार्क भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के माध्यम से गठित केंद्रीय चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रहरी दुर्ग भी है जो शहर का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। स्नो सिटी। स्नो सिटी नगर में स्थित एक प्रकार का मनोरंजन स्थल है। अगर आप बर्फ का मजा लेना चाहते हैं तो स्नो सिटी में जाकर आप अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं। स्नो सिटी के भीतर बनाया गया थीम पार्क शहर के लोगों के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है।
इसके अलावा पार्क में बच्चों के लिए झूले और स्लाइडें भी हैं और एक भव्य स्नो कैसल भी। ओरियन मॉल बेंगलोर के मल्लेश्वरम में स्थित ओरियन मॉल शहर के सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय मॉल में से एक है। यह एक झील के समीप है। मॉल में कई परिधान स्टोर, फुटवेयर स्टोर, एक्सेसरीज आउटलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि हैं। अगर आप बेंगलोर की किसी शांत जगह अपना समय बिताना चाहते हैं तो ओरियन मॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोट्टिकल्लू फॉल्स थोट्टिकल्लू फॉल्स बेंगलोर से केवल 35 किलोमीटर दूर है। यह स्थान ट्रैकिंग या शहर के क्लटर से दूर पूरे दिन बिताने के लिए उत्कृष्ट है। चूंकि यह स्थान बेंगलोर के करीब है, इसलिए कॉलेज के छात्र और अन्य अक्सर वीकेंड में यहां आते हैं। बेंगलोर जाने का सबसे अच्छा समय। वैसे तो इस शहर में 12 महीने मौसम सुहावना रहता है, लेकिन फिर भी यदि पर्यटक यहां जाना चाहें तो कौन सा समय बेंगलोर घूमने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है, तो वह है अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय। बेंगलोर में अधिक ठंड नहीं पड़ती, इसलिए यह समय घूमने के लिए बेहद सुहावना होगा। बेंगलोर के पारंपरिक व्यंजन। मॉडर्न सिटी होने के नाते यूं तो बेंगलोर में खाने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन यहाँ का ट्रेडिशनल लोकल फूड उडुपी और इंडियन डिशेस है, जिसमें डोसा, इडली, बस्ती बील भात, पोंगल, उपित्तु जैसे कई व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ तंदूरी चिकन, शेख कबाब, बेंगलोरियन बिरयानी, चिकन कबाब और कई मुगलई व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ उत्तर भारतीय, मुस्लिम, अरब, चीनी, थाई, जापानी व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है। बेंगलोर कैसे पहुंचे? भारत के प्रमुख शहरों में से होने के नाते बेंगलोर फ्लाइट, ट्रेन और सड़क मार्ग द्वारा भारत के सभी हिस्सों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ फ्लाइट, ट्रेन और सड़क मार्ग से ट्रेवल करके आसानी से बेंगलोर आ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।